हेलो एवरीवन। माय नेम इज रुद्र। सो आज से हम यहाँ पे लर्न करना स्टार्ट करेंगे अबाउट द आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट ऑफ द गूगल क्लाउड। सो इस सीरीज में आज का एजेंडा होगा हमारा समझने का कि व्हाट इज द गूगल क्लाउड आईएम, क्या होता है और कैसे काम करता है ये, और व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द आईएम। और अगर प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है आईएम की तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज हम। तो आईएम क्या होता है, सब अदर अदर क्लाउड प्रोवाइडर की तरह कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेटर को जो है ऑथराइज करता है कि किसको किसको एक्सेस देना है गूगल क्लाउड सर्विसेज को यूज करने के लिए, और क्या क्या उस पर एक्शन परफॉर्म कर पाएगा यूजर या कोई भी मेंबर, वो कंट्रोल देता है फुली एडमिनिस्ट्रेटर को। तो इन द सेम वे गूगल क्लाउड में भी यही है। जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको फुल कंट्रोल रहता है, वो ही कैन कंट्रोल द एक्सेस ऑफ द गूगल क्लाउड सर्विसेज कि कौन कौन एक्सेस कर पाएगा और एक्सेस करने के बाद उस पर क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है। और अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने प्रॉपर कन्वर्शन नहीं कर रखी है तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा, आइए जानते हैं इसको एक फिगर से मैंने एक्सप्लेन करने का यहाँ पे ट्राई करता हूँ। अभी जैसे एक एक पार्क है जिसको आप एक एज ए पार्क कंसिडर, तो इसमें ओनर ने क्या कर रखा है, तो ओनर ने यहाँ पे गेट भी लगा रखा है और गेट में लॉक भी कर लगा रखा है। लेकिन ये क्या ये सिक्योर है, आप बताइए। नहीं। होपफुली सबका आंसर यही होगा, नहीं। क्यों नहीं है सिक्योर? क्योंकि आपने गेट भी तो लगा रखा है बट प्रॉपर तरीके से इसको आपने सिक्योर नहीं कर रखा अपने आप पार्क को। ना यहाँ पे वाल है ना क्लोज, आपकी ये आपका पार्क क्लोज नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कोई भी यहाँ पे एंट्री ले सकता है, कोई भी अंदर बाहर, चाहे जब आ सकता है चाहे जब जा सकता है, तो कोई भी जा सकता है, कोई भी वहां पे तोड़ फोड़ कर सकता है, कोई चीजें चुरा सकता है, कुछ भी, एनीथिंग ही कैन डू हेयर। सो इन द सेम वे अगर मैं गूगल क्लाउड आईएम की बात करूं तो इन सेम वे अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने प्रॉपर तरीके से कन्फिगरेशन नहीं कर रखी की है तो सिक्योरिटी थ्रेट होने के चांसेस बहुत है। को कोई भी आकर के कुछ भी एक्शन कर सकता है हमारे गूगल क्लाउड रिसोर्सेस को और उसका मिसयूज कर सकता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर को ये ध्यान में रखना होगा कि प्रॉपर तरीके से आईएम की कन्वर्शन हो। और कैसे हो सकती है और अपकमिंग वीडियो में हम लैब करके भी जानेंगे, बट अभी के लिए समझ लो कि हाँ भाई इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर प्रॉपर तरीके से कन्फिग्रेशन नहीं कर रखी है। तो एनी वन कैन एक्सेस और एनी कैन डू एनीथिंग। आजकल जो है हैकर की कमी नहीं है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर को ध्यान में रखना होगा कि हाउ कैन ही सिक्योर द दियर environment or their nation or their resources. So coming to the next, ये इस फिगर को अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या मेंशन कर रखा है मैंने, हु कैन डू व्हाट ऑन विच रिसोर्सेस एंड वेयर। यही चार चीजें यहाँ पे, कितनी चीजें हैं, चार है। हु कैन डू व्हाट एंड ऑन विच रिसोर्सेस एंड वेयर, यही चार चीजें में पूरा आईएम कंप्लीट होता है। इसको मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ, राइट। क्या है, ई एक्स वाई जेड इज, या कैन, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, कैन क्रिएट द स्टोरेज बकेट अंडर द प्रोजेक्ट 1 2 3, राइट। यहाँ पे ये मैंने जो सेंटेंस बनाया है इसी में पूरा आईएम है। अगर आप इसको समझ गए, हु कैन डू व्हाट रिसोर्सेज वेयर, तो आप विल बी द मास्टर ऑफ द आईएम ऑफ गूगल क्लाउड। सो इसमें एक्स वाई जेड क्या है, आइडेंटिटी, इसका नाम है, मतलब नाम क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है, जैसे आपका भाई यूआईडी है, आधार कार्ड है आप लोगों का बनता है, पैन कार्ड है आप लोगों के पास, पासपोर्ट नंबर है। तो ये बताता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, कि आपके बारे में बताता है, ये आपकी आइडेंटिटी के बारे में बताता है। तो इन द सेम वे जो है गूगल क्लाउड में भी आइडेंटिटी होती है, वो बताता है कि हु, वही आइडेंटिटी मतलब कौन एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या हो गया, हु, राइट।
कैन क्रिएट, अब एक्स वाई जेड हो गया, कैन क्रिएट, ये क्या है, एक्शन, क्या कर सकता है, कैन डू व्हाट, मतलब ये क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है भाई। तो ये आ गया हमारा कैन डू व्हाट। अब क्या है, कमिंग टू द नेक्स्ट, स्टोरेज बकेट, राइट, ये थर्ड इसमें मेरे हम लोगों को मिली कि इसमें भाई इस सेंटेंस में तीसरी चीज आ रही है भाई, स्टोरेज बकेट क्या है। तो स्टोरेज बकेट क्या है, हमारा रिसोर्स, राइट। तो एक्स वाई जेड कैन क्रिएट, क्रिएट क्या हो गया, व्हाट, स्टोरेज बकेट, कैन क्रिएट स्टोरेज बकेट मतलब रिसोर्स, एंड वेयर, कहाँ कर सकता है, अंडर द प्रोजेक्ट 1 2 3। 1 2 3 प्रोजेक्ट, अगर आप लोगों को ये प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है नहीं पता है, तो कमिंग वीडियो में मैं आपको बता जीसीपी कनेक्शन के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट में, कमिंग क्या नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई जीसीपी कनेक्शन कैसे स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें आपके पास एचआर की टीम होती है, देन एक लर्निंग टीम होती है, ऑपरेशन टीम होती है, प्रोविजनिंग टीम होती है, एक्सवाइजेड आपके स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है किस टाइप का, तो उस हिसाब से आपके पास टीमें होती हैं। फिर उसके उस टीम के नीचे आपके पास सब टीम्स होती हैं, राइट। सो इन द सेम वे जीसीपी गूगल क्लाउड का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका स्ट्रक्चर है ये एक बेसिक जो फॉलो करना होता है इन द सेम वे। तो ये वेयर हो गया जो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है, वेयर मतलब कहाँ एक्शन ले सकता है, क्लियर। तो इसमें आपकी चारों चीजें और चारों चीजें आ गई, तो यही है कंप्लीट आईएम। और ये एडमिनिस्ट्रेटर को ध्यान में रखना होगा जब एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, तो भाई किसको एक्सेस देना है, क्या एक्सेस देना है, एक्सेस कुछ नहीं एक्सेस देना है, प्रॉपर आईएम कन्फिगरेशन। अगर आपने क्या कहते हैं कि यहाँ पे भूल गए कि भाई कैन क्रिएट कर दिया, क्रिएट करने के बाद कैन क्रिएट द एक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या है, इस प्रोजेक्ट 1 2 3 पे वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, राइट। तो हमको ध्यान में रखना होगा कि भाई ये पर्टिकुलर यूजर एक्स वाई जेड क्या करने के लिए ऑथोराइज है, कौन सा रिसोर्स यूज करने के लिए ऑथोराइज है, और क्रिएट, अगर उसको क्या कहते हैं कि भाई क्रिएट की परमिशन नहीं दे, भाई नहीं ओके भाई देख देख सके बकेट को, उसको क्रिएट ना कर सके, तो आपको यहाँ पे अलग से उसको भी हम अभी कमिंग वीडियो में, आज के लिए अभी हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि भाई क्या है, तो कमिंग वीडियो में बताएंगे कि इसके बारे में क्या क्या परमिशन होती है, कौन सी परमिशन होती है रिसोर्सेस के बारे में, और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में, राइट। तो ये क्लियर हो गया होगा फुली। सो कमिंग टू द नेक्स्ट भाई, ये मतलब ये जो हमारे पास यूजर हैं, राइट, वो जो मेंबर है हु, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन कर सकता है, तो कौन कौन कर सकता है। गूगल, हमारे पास गूगल ग्रुप है, जीमेल का अकाउंट है, वो एक्सेस कर सकते हैं। गूगल वर्कस्पेस का किसी के पास अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो वो एक्सेस कर सकता है, या किसी के पास क्या कहते हैं कि डोमेन है तो उसको क्लाउड आइडेंटिटी डोमेन में रजिस्टर करके, देन गूगल क्लाउड आइडेंटिटी डोमेन में रजिस्टर करके देन वो एक्सेस कर सकते हैं, राइट। इसको और इससे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन कौन एक्सेस कर सकता है, तो कौन एक्सेस कर, गूगल अकाउंट, गूगल अकाउंट में आपका जीमेल अकाउंट हो सकता है या आपका एनी अदर ईमेल अकाउंट हो सकता है। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है तो कोई भी मेल आईडी, लेकिन उस मेल आईडी को आपको पहले गूगल अकाउंट में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तब आपकी वो गूगल आइडेंटिटी कही जाएगी। इन द सेम वे गूगल ग्रुप, आपके पास ग्रुप है तो उसको आप यूज कर सकते हो रिसोर्स, जीसीपी रिसोर्सेस यूज करने के लिए। इस गूगल ग्रुप में आपके वन यूजर हो सकते हैं, हाँ मोर देन वन यूजर आप उसमें ऐड कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपके पास अगर कोई डोमेन है, राइट, अगर डोमेन है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रहे हो तो आपके डेफिनेटली आपके पास एक डोमेन होगा, उस डोमेन को आप गूगल आइडेंटिटी डोमेन में आप रजिस्टर कर सकते हो, देन यू कैन। किसी के पास अगर ऑलरेडी गूगल वर्कस्पेस का अकाउंट है तो उस वर्कस्पेस के अकाउंट को उसके यूजर्स को, उसके ग्रुप को आप यूज कर सकते हो जिसपे जीसीपी रिसोर्सेस यूज करने के लिए। या आपके पास सर्विस अकाउंट है, आप अब कई लोग यहाँ पे कहे भाई सर्विस अकाउंट क्या होता है, आप टेंशन ना लो, वो भी आगे हम आपको बताएंगे, बस अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये चारों जो ये हैं, ये चारों आपकी ह्यूमन आइडेंटिटी हैं, मतलब मैं हो गया, आप हो गए, या कोई अदर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या कोई अदर इंडिविजुअल मेंबर हो गया। और सर्विस अकाउंट क्या है, ये एक्सेस प्रोवाइड करता है टू द नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी के लिए, अभी के लिए इतना समझ लो बस।
अब इस चार में भी ये दोनों जो है आपके इंडिविजुअल हो सकते हैं, किसी एक इंडिविजुअल को ही एक्सेस मिले। अगर आपके पास ईमेल अकाउंट है, सबका अलग अलग जीमेल अकाउंट होता है, आप अपनी जीमेल तो किसी के साथ शेयर कर नहीं कर सकते हो। तो सेम वही है आप कि ये दोनों इंडिविजुअल यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। ग्रुप में आप अदर यूजर ऐड कर सकते हो, तो वो भी अदर यूजर भी, मेंबर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट ये दोनों फुली जो है आपके, इसमें आप मल्टीपल यूजर, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आपके मल्टीपल एम्प्लॉय होते हैं, तो उनको आप एक्सेस देने के लिए आप ये दोनों अकाउंट यूज करना है। अगर आपको मोर देन वन मेंबर को एक्सेस देना है या मैनेज करना है उनका एक्सेस, तो आपको गूगल एक्सप्रेस अकाउंट या गूगल आई आपके डोमेन को गूगल क्लाउड आइडेंटिटी में रजिस्टर करना पड़ेगा। राइट, होप इज इट इज क्लियर नाउ। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, कि आप जो है भाई जीमेल भी आपको समझ में आ गया, गूगल ग्रुप भी समझ गया, लेकिन आपके पास क्या कहते हैं कि अगर आपके पास गूगल एक्सप्रेस का अकाउंट नहीं है, तो आप गूगल एक्सप्रेस पे, गूगल एक्सप्रेस वर्कस्पेस पे अपना अकाउंट कैसे बनाओगे? आपके पास आपका डोमेन जो है गूगल आइडेंटिटी रजिस्टर नहीं, तो आपको कैसे उस पर जो है अकाउंट बनाओगे? राइट, तो ये है जो है ये पोर्टल है, आप नोट कर लो अभी यहाँ पे, gcu.google.com/signup, और जीसीपी आइडेंटिटी आप इसको सर्च करोगे तो आप उस पर आपका ईमेल आईडी पूछेगा, आपका नेम, और उसके बाद आपका डोमेन पूछेगा। उससे आप उसको स्टेप आप फॉलो करते जाओगे, और वो आप जो है एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। तो आपको आपकी आइडेंटिटी को गूगल गूगल आइडेंटिटी डोमेन में रजिस्टर कर देगा, या आप और आपका गूगल एक्सप्रेस अकाउंट बना, तो आप दोनों जगह में से किसी एक को यूज कर सकते हो अपने जीसीपी रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। और इसके अलावा अब क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहता है या कोई यूजर चाहता है कि नहीं, मैं तो क्या कहते हैं कि भाई मेरे पास ऑलरेडी डायरेक्टरी है, ऑन प्रिम पे डायरेक्टरी है, या मेरे पास मैं एज्योर मेरी ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी है, मैं तो सेम डायरेक्टरी को यूज करना चाहता हूँ, मैं अलग से क्या कहते हैं कि कोई आइडेंटिटी या कोई आइडेंटिटी यूज नहीं करना चाहता हूँ, जो मेरे यूजर हैं जो एक्टिव डायरेक्टरी पे या ऑन प्रिम पे ही, तो इसके लिए भी हमारे पास सर्विसेज है, GCDS, गूगल क्लाउड डोमेन सर्विस। तो आप क्या कहते हैं गूगल क्लाउड डायरेक्टरी सर्विस, तो इससे आप क्या कहते हैं कि इस सर्विस को यूज करके ऑन प्रिम पे जो आपके यूजर हैं उनको आप सिंक करा सकते हो गूगल क्लाउड आइडेंटिटी पे। और इन द सेम में जो आपके पास एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर हैं, उन यूजर को आप सिंक करा सकते हो गूगल क्लाउड आइडेंटिटी में। जैसे ही आपके सिंक हो जाएंगे, तो वो यूजर रेडी होंगे आपके रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, अपने जीसीपी सर्विसेज को यूज करने के लिए। राइट, और हमारे पास ये पोर्टल है admin.google.com, इस पोर्टल को भी आप नोट कर लो। इस पे आप ग्रुप बना सकते हैं, यूजर बना सकते हो। जैसे ही आपका डोमेन जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा गूगल क्लाउड आइडेंटिटी पे, आप वहाँ पे यूजर, ग्रुप, या अदर सिक्योरिटी सेटिंग में आपका, जैसे आपको पासवर्ड पॉलिसी लगानी है, पासवर्ड एक्सपायर पासवर्ड से रिलेटेड आपको पॉलिसी लगानी, सेटिंग करनी है, या जो है ऑथेंटिकेशन के लिए सेटिंग करनी है, कि मल्टी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या अदर सिक्योरिटी रिलेटेड सेटिंग करनी है, तो आप इस पोर्टल को यूज कर सकते हैं वो ग्रुप बनाने के लिए या अदर सिक्योरिटी सेटिंग के लिए। इसको भी मैं कमिंग वीडियो में आपको लैब करके बताऊंगा। राइट, तो ये था ऑल हमारा आज का एजेंडा जो हमने डिस्कस किया। राइट, होप इट विल बी क्लियर। सो कमिंग सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।